बहरहाल आइए आज के इस खूबसूरत शेरी सफ़र को एक कदम और आगे बढ़ाता हूँ और इन अशार के साथ कि एक एक लफ्ज़ का मफहूम बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गज़ल रखा है। एक एक लफ्ज़ का मफहूम बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गज़ल रखा है और मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। इन खूबसूरत अशार के साथ आइए दावत कलाम देते हैं उस मोहतरम और बाकमाल शायर को जिसके फ़िक्र फ़न की रोशनी आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की सरहदों को पार करके बैरून ममालिक में भी दूर दूर तक पहुंच गई है। और आज वो पूरी उर्दू दुनिया में हमारे मुशायरों के आसमान पर, शोहरत के आसमान पर एक रोशन सितारे की तरह जगमगा रहा है। गज़ल के खूबसूरत लहजे के शायर जनाब इकबाल अशर की शायराना शख्सियत आप हजरात के लिए किसी तारुफ की मोहताज नहीं। एक अच्छा और सच्चा शायर जो गज़ल की नज़ाकतों को भी समझता है और ज़बान बयान की लताफत के हुनर से भी बखूबी वाकिफ़ है। मैं इन अशार के साथ कि चाँद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है, कौल ये मेरा नहीं हज़रत ख़य्याम का है, और हमसे पूछो कि गज़ल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं धंधा बड़े आराम का है। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें भाई इकबाल अशर। जायज़ है जनाब, जौहर साहब। अस्सलाम वालेकुम। एक्टिव हो गए लोग काफ़ी, तो बहुत पुराने चावल, तो बहरहाल बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। और कोई नहीं, जी जी, आप मेरे रहें यही बहुत है मेरे लिए। मुलाहिज़ा फरमाया चंद शेर शुक्रिया अदा करना मेरा अखलाक़ी फ़रीज़ा है। वो इंडियन सोशल क्लब का आफ्ताब पटेल साहब और तुफ़ैल मोहम्मद तुफ़ैल साहब, गौहर नकवी साहब और वारिस साहब और इनकी पूरी टीम एक रज़ाकार की हैसियत से मैं हर शख्स को देखता हूँ यहाँ जैसे एक कॉमरेड काम करता है किसी तंजीम के फ़रोग़ के लिए और फलाह के लिए। तो ये मुशायरा तंजीमी एतबार से भी बहुत ही मयारी है और सामईन के लिहाज से तो ऐसा है कि जैसे शमा जलाने की एक रस्म होती है मुशायरे में, ऐसी भी कोई रस्म मेरे जी में आता है आप लोगों का हुस्न समाअत देखकर कि ऐसी भी किसी रस्म का आगाज़ होना चाहिए मुशायरे में कि सामईन की नज़र उतारी जाए। तो मुलाज़ा फरमाएँ, एक दो तीन शेर पहले पढ़ता हूँ मैं। ये मुतफ़र्रिक़ शेर हैं और जी, एक शेर है कि बोलने पर लगा दी पाबंदी, बोलने पर लगा दी पाबंदी, उसने लिखना सिखा दिया मुझको। क्या कह रहा है, वाह वाह। बोलने पर लगा दी पाबंदी, उसने लिखना सिखा दिया मुझको। एक शेर ये कोविड के ज़माने में कहा था जब आलम इंसानियत बहुत बुरे दौर से गुज़र रहा था और शायद आपके साथ भी कभी ऐसी कैफियत गुज़री हो। अर्ज़ करता हूँ कि मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बग़ैर। वाह, क्या कह रहे हैं। मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बग़ैर, मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। ये है मस्क़त जो अब मुझे मिला। मैं उठ गया हूँ
मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर, मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर हैं। एक शेर ये भी पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ। कई बार कुछ कौमों के वजूद पर और उनकी समाजी और इंसानी हैसियत पर सवालिया निशान लगा दिए जाते हैं। तो मैं अपनी कौम की तरफ से ये शेर पढ़ रहा हूँ और शायरी मुहज़्ज़ब एहतजाज का हक़ देती है हर दौर में। अर्ज़ करता हूँ कि एक भी कारे नुमायाँ नहीं दिखता मेरा। अब इस शेर की रूह तक आप पहुँच गए तो बस मेरा आना कामयाब है। एक भी कारे नुमायाँ नहीं दिखता मेरा, किसका कब्ज़ा है मुअर्रिख़ तेरी बीनाई पर। क्या कर रहा है, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, क्या कर रहा है, बहुत शुक्रिया। एक भी कारे नुमायाँ नहीं दिखता मेरा, किसका कब्ज़ा है मुअर्रिख़ तेरी बीनाई पर। और ये गज़ल भी कमोबेश इन्हीं एहसासात और जज्बात की तर्जुमान है जो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ। समाअत फरमाएँ, एक ख़ास कैफियत की गज़ल है। मतला है कि पतझड़ की आहटों से न झुटलाया जाऊँगा, पतझड़ की आहटों से न झुटलाया जाऊँगा, मैं नग़्मा-ए बहार हूँ दोहराया जाऊँगा। वो जो चल रहा था ना, वो सबूत लाओ कि तुम यहीं के रहने वाले हो, तो मैंने भी अपनी वो अस्पताल जिसमें मैं पैदा हुआ था, तो मैं गया। वो खैर एक जगह एक बुज़ुर्ग के पास था वो मेरे, तो हर आदमी ये ऐसे डॉक्यूमेंट जमा करने में लगा हुआ था कि मैं कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पढ़ाई की, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल वो उसी ज़माने की ये गज़ल है, पतझड़ की आहटों से न झुटलाया जाऊँगा, मैं नग़्मा-ए बहार हूँ दोहराया जाऊँगा, मैं नग़्मा-ए बहार हूँ दोहराया जाऊँगा, मैं नग़्मा-ए बहार हूँ दोहराया जाऊँगा। इस वास्ते ही मुझको बनाया गया है अब्र, इस वास्ते ही मुझको बनाया गया है अब्र, तपती हुई ज़मीन पे बरसाया जाऊँगा। क्या कर रहा है, वाह वाह। ये पूरी तारीख़ बयान कर रहा हूँ मैं आपकी और अपनी। इस वास्ते ही मुझको बनाया गया है अब्र, तपती हुई ज़मीन पे बरसाया जाऊँगा, खुश हूँ कि इश्क नाम का एक रास्ता हूँ मैं, खुश हूँ मैं। भाई जो ऊपर लोग बैठे हैं, क्या सोच के बैठे हैं ये हैं? यार बड़ा मजबूत हाजमा है आप लोगों का, सब कुछ पी जाते हो, सटक जाते हो एक सांस में। कुछ तो दिखाओ तड़प यार, कुछ उर्दू की महफिल है, दीवानों की महफिल है। अर्ज़ करता हूँ कि तपती हुई ज़मीन पे बरसाया जाऊँगा, तपती हुई ज़मीन पे बरसाया जाऊँगा, खुश हूँ कि इश्क नाम का एक रास्ता हूँ मैं, कुछ गम नहीं कि देर से अपनाया जाऊँगा। खुश हूँ कि इश्क नाम का एक रास्ता हूँ मैं, कुछ गम नहीं कि देर से अपनाया जाऊँगा। एक शोर हूँ दबा के मुझे मुतमईन न हो, एक शोर हूँ दबा के मुझे मुतमईन न हो, मैं एक न एक दिन तुझे सुनवाया जाऊँगा। क्या कर रहा है, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद।
क्या कहना है इकबाल भाई? एक शोर हूँ दबा के मुझे मुतमईन न हो, मैं एक ना एक दिन तुझे सुनवाया जाऊंगा, मैं एक ना एक दिन तुझे सुनवाया जाऊंगा। और ये हमारे बुज़ुर्गों का भी किरदार है और हम मुसन्निफ़ीन का, शोरा का भी यही किरदार होना चाहिए। मैं एक ना एक दिन तुझे सुनवाया जाऊंगा, पत्थर बहुत बुलाएंगे अपनी तरफ मुझे। क्या कहना है? एक दुनिया में दिमागों की भी ख़रीदो फरोख्त चल रही है, जो सबसे ज़्यादा है इस वक्त ट्रेंड, कि दिमाग ख़रीद लिया जाए। हाँ। अर्ज़ करता हूँ, मैं एक ना एक दिन तुझे सुनवाया जाऊंगा, पत्थर बहुत बुलाएंगे अपनी तरफ मुझे, लेकिन मैं आईनों की तरफ पाया जाऊंगा। क्या कहना है? वाह वाह वाह, क्या कहना है? जिंदाबाद। पत्थर बहुत बुलाएंगे नवाजिश, पत्थर बहुत बुलाएंगे अपनी तरफ मुझे, लेकिन मैं आईनों की तरफ पाया जाऊंगा। मुद्दत से पल रहा हूं तेरे ही ज़मीर में, वाह। मुद्दत से पत्थर बहुत बुलाएंगे अपनी तरफ मुझे, लेकिन मैं आईनों की तरफ पाया जाऊंगा। लेकिन मैं आईनों की तरफ पाया जाऊंगा। मुद्दत से पल रहा हूं तेरे ही ज़मीर में, वाह। सच हूं तेरी ज़बान से बुलवाया जाऊंगा। क्या कहना है? वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, क्या कहना है इकबाल भाई? जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मुद्दत से पल रहा हूं तेरे ही ज़मीर में, सच हूं तेरी ज़बान से बुलवाया जाऊंगा। क्या कहना है? जिंदाबाद। वाह वाह। आज की ये महफिल तो कुछ इसकी जो नौइयत है और इसका जो बुलंद मेयार है, इसे महसूस करने और देखने के बाद मुझे एक बहुत ही मुख्तसर सा वाक़या है, 2-3 जुमलों में ख़त्म हो जाएगा। मैं एक मुशायरा पढ़ रहा था मंदसौर, राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पर। तो एक शायर की सदारत थी जो शायर रिसाला निकाला करते थे, इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी। तो उनका एक एक्सीडेंट हुआ था कुछ रोज़ पहले। वो उस 6-7 महीने के बाद कोई मुशायरा पढ़ रहे थे, और बहुत से हमारे शोरा दोस्त जानते हैं कि वो सूरजमुखी थे। वो मतलब रात में उन्हें ठीक से नज़र नहीं आता था। तो जो मुशायरे का जो इब्तिदाई हिस्सा था उसमें बड़ी दाद वाद दे रहे थे लोग। फिर धीरे धीरे एक शायर को सुन के 10 लोग गए, 20 लोग गए, 30 लोग गए। तो जब इफ्तिखार इमाम साहब का नंबर आया तो 40 लोग थे शायद दरी चांदनी उठाने वाले, टेंट वाले। तो मतलब उन्हें सुझाई नहीं देता था, तो उन्हें नज़र नहीं आ रहा था कि कितने लोग हैं। बहरहाल वो आए और उन्होंने कहा कि आज का ये मुशायरा और इसके सुनने वाले इतने अच्छे हैं कि मैं 6 महीने से बिस्तर अलालत पर था, तो इस दौरान मैंने तकरीबन 400 गज़लें कहीं। आज मेरा जी चाहता है कि वो सारी की सारी आप लोगों को सुना दूँ। तो ये हाल है आपकी समात का। कहाँ रहते हैं भैया आप? बहरहाल एक गज़ल के कुछ शेर और सुन लीजिए। ये भी मैंने शायद किसी मुशायरे में पढ़ा ही नहीं ये शेर। अर्ज़ करता हूँ कि रस्म उल्फत, इसमें हम अपने बुज़ुर्गों को भी याद कर लेते हैं थोड़ी देर। रस्म उल्फत निभाने वाले लोग, वाह। रस्म उल्फत निभाने वाले लोग, हाय अगले ज़माने वाले लोग। रस्म उल्फत निभाने वाले लोग, हाय अगले ज़माने वाले लोग, रह गए खुद ही दास्तां बनकर दास्तानें सुनाने वाले लोग। रह गए खुद ही दास्तां बनकर दास्तानें सुनाने वाले लोग। खारजारों में दश्त वीरान होते जाते हैं, रह गए खुद ही दास्तां बनकर दास्तानें सुनाने वाले लोग। खारजारों में खैरियत है सब,
खारजारों में खैरियत है सब, मिट गए गुल खिलाने वाले लोग। वाह, दश्त वीरान होते जाते हैं, खारजारों में खैरियत है सब, मिट गए गुल खिलाने वाले लोग, दश्त वीरान होते जाते हैं। क्या हुए खाक उड़ाने वाले लोग, दश्त वीरान होते जाते हैं। क्या हुए गुल खिलाने वाले, खाक उड़ाने वाले लोग, क्या हुए खाक उड़ाने वाले लोग। हार जाती हैं सारी तदबीरें, जाके रहते हैं जाने वाले लोग। क्या करें। हार जाती हैं सारी तदबीरें, जाके रहते हैं जाने वाले लोग। देर तक साथ क्यों नहीं रहते, देर तक साथ क्यों नहीं रहते, देर तक याद आने वाले लोग। वाह वाह वाह। देर तक साथ क्यों नहीं रहते। सलमान भाई बैठे हैं हमारे, अली अकबर साहब तशरीफ़ फरमा है। किस किस का नाम लूँ, मेरा तो घर सा बन गया है मस्कत, सभी लोग जाने पहचाने से लगते हैं। देर हार जाती हैं सारी तदबीरें, जाके रहते हैं जाने वाले लोग। देर तक साथ क्यों नहीं रहते, देर तक याद आने वाले लोग। वही देते हैं ज़ख्म भी हमको, वही देते हैं ज़ख्म भी हमको, जो है मरहम लगाने वाले लोग। वही देते हैं ज़ख्म भी हमको, जो हैं मरहम लगाने वाले लोग। वही देते हैं ज़ख्म भी हमको, जो है मरहम लगाने वाले लोग। अब जो रोते हैं राख पर बैठे, अब जो रोते हैं राख पर बैठे, थे यही घर जलाने वाले लोग। बहुत शुक्रिया। वक्त की कुछ क़ैद है, मतलब एक मुकर्ररा वक्त पर मुशायरा ख़त्म करना है। जी नहीं, मैं सुना रहा हूँ। एक गज़ल तरन्नुम से पढ़ता हूँ। ये भी आप लोगों के लिए इस फ़कीर की तरफ से एक तोहफ़ा है। इसमें मैंने किया ये है कि एक ही काफ़िए को बार बार इस्तेमाल करता चला गया हूँ मैं। अहले नज़र हैं आप, इंशाल्लाह महजूज़ होंगे। मुलाहिज़ा फरमाएँ। आर जार थोड़ी सी कम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बैठ जाएं सब लोग, समाअत फरमाएँ। मतलब इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, इसी बहाने मेरे आसपास रहने लगे, इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे, मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी। यार ऐसे सुनिए जैसे सुन रहे थे आप। ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। क्या कह रहे हैं कि हम दीवाने मुसलसल। ये शेर जो मैं पढ़ रहा हूँ जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, गौहर भाई, तुफ़ैल भाई और आफ्ताब पटेल साहब, आदम साहब भी तशरीफ़ ले आए। मैं ये शेर जो अब पढ़ूँगा, तीसरा शेर, ये मुझे बहुत पसंद है और लोगों ने भी पसंद किया है। उम्मीद है आपकी अदालत में भी इस शेर के साथ इंसाफ होगा कि हम दीवाने
मुसलसल उदास रहने लगे। अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, एक वक़ार के साथ किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। वाह 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 वाह, क्या कह रहे इकबाल भाई, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत मौज। अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, क्या बात है। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, वो कामयाब हुए जो उदास रहने लगे। भाई देखो दोस्तों, वक्त का भी ख्याल रखो। और सुनना है तो एक बार जोरदार तालियों से आवाज दो। और इकबाल भाई एक दो शेर और सुना दो। क्या सुनिएगा? उर्दू? अच्छा ठीक है, समाज फरमाएं। लेकिन ये कि ये नज़्म मैं काफ़ी अरसे से पढ़ नहीं रहा था मुशायरों में, बच्चे पढ़ रहे थे हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के। तो खैर अब आप लोगों की मोहब्बत है कि आप बार बार याद रखते हैं इस नज़्म को। बस मेरी एक गुजारिश है, क्योंकि ये मादरी ज़बान ही नहीं है बल्कि जज्बाती ज़बान भी है हमारी, तो इसे पूरी जज्बाती वाबस्तगी के साथ समाअत फरमाइएगा और उन शोरा को मेरे साथ साथ खराज अक़ीदत पेश कीजिएगा जिनका जो ट्रेंड सेटर हैं उर्दू शायरी के। समाअत फरमाइए। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, है मीर की अज़मत के मुझे चलना सिखाया, है मीर की अज़मत के मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली,
उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। गालिब ने बुलंदी का सफ़र मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। इक़बाल ने आईना-ए हक़ मुझको दिखाया, इक़बाल ने आईना-ए हक़ मुझको दिखाया। मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, क्या कह रहे हैं? चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे। फ़ानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे, फ़ानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे। अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। आखिरी बंद हमेशा की तरह वही पैगाम कि उर्दू किसी एक फ़िरक़े की ज़बान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है। बल्कि अब तो 10 करोड़ तकरीबन ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान के अलावा भी जो बोलते हैं, करोड़ों की तादाद में लोग उर्दू बोलते हैं। बिलखुसूस हिंदुस्तान में इसे एक फ़िरक़े की ज़बान ना कहा जाए, यही पैगाम इस नज़्म का है। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना। अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, गालिब की सहेली।